वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखेंगे होम स्टे। मूवी की शुरुआत में कुछ रंग बिरंगे पैटर्न दिखाए जाते हैं और तभी किसी की आवाज आती है कि तुमने एक इनाम जीत लिया है। इस आवाज के अचानक बाद ही एक लड़का जागता है और देखने से पता लग रहा है कि वो किसी मुर्दा घर में है। लड़के को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आने की कोशिश करता है और इस लड़के को देखकर तो वहाँ काम करने वाले सभी लोग बहुत डर जाते हैं। कुछ मिनट्स में लड़के को वापस अंदर भेज दिया जाता है और फिर रूडी नाम की एक औरत लड़के के पास आती है। रूडी इस लड़के की हालत को देखकर काफी चिंता में दिख रही है। फिर वो लड़का कुछ देर में बेहोश ही हो जाता है और जब वो जागता है तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। अब लड़का वहाँ से भी भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेस उसको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ भी सभी लोग उस लड़के को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और बड़ी अजीब बातें करते हैं। हॉस्पिटल की लिफ्ट खराब हो गई है, इसलिए लड़का अपने कमरे की खिड़की पर जाता है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो फिसल कर गिरने लगता है। तभी किसी जादुई शक्ति की वजह से वो लड़का हवा में ही रुक जाता है और फिर दीवार के ऊपर टेढ़ा खड़ा हो जाता है। तभी खिड़कियां साफ करने वालों में से एक अजीब सा आदमी दिखता है जो कि उस लड़की की तरह दीवार पर टेढ़ा खड़ा हुआ है। लड़का खिड़की साफ करने वाले आदमी से पूछता है, क्या ये सब कुछ सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अब ये बात सुनते ही वो आदमी लड़के के मुंह पर जोर का मुक्का मारता है ताकि लड़के को दर्द हो और उसको पता लग जाए कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है। अब आदमी बोलता है, मैं द गार्डियन हूँ। वो आगे बोलता है कि तुम एक ऐसी एक आत्मा हो जो इंसान के तौर पर मिन नाम के एक लड़के के शरीर में आ गई हो, लेकिन ये शरीर देने से पहले तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई है। अब गार्डियन मिन से खिड़की पकड़ने को बोलता है और अपना जादू खत्म कर देता है, जिससे मिन दीवार पर टेढ़ा खड़ा नहीं हो पाता। ऐसा होने से मिन को खुद ही खिड़की से चढ़कर अंदर आना पड़ता है। फिर मिन के अंदर आने के थोड़ी देर बाद एक नर्स आती है और मिन को जोर का इंजेक्शन लगाती है। ऐसा होने से मिन का हाथ एक बोतल से टकराता है और बोतल में से पानी उछल जाता है, लेकिन अचानक ये पानी भी हवा में एक जगह रुक जाता है। तब नर्स बोलती है कि मैं द गार्डियन हूँ और मैं जैसा चाहूँ वैसा रूप बदल सकती हूँ। वो साथ ही बताता है, तुम्हें दिया गया मिन का ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है? अब गार्डियन नए मिन को एक आर ग्लास पकड़ाता है और बोलता है, जब तक इस आर ग्लास की सारी रेत एक तरफ नहीं पहुँचती तब तक तुम्हें पता लगाना है कि असली मिन ने आत्महत्या क्यों की थी। अगर 100 दिनों में तुम सही जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम दोबारा मर जाओगे और तुम इसके बाद कभी जिंदा नहीं हो पाओगे। जाने से पहले द गार्डियन बोलता है, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम असली मिन नहीं हो। अब हवा में तैर रहा हुआ पानी गार्डियन के जाते ही नीचे गिर जाता है। अब अगले दिन एक डॉक्टर मिन की जाँच करने के लिए आता है। डॉक्टर मिन से मिन का ही पूरा नाम पूछता है और नया मिन इस सवाल का जवाब बड़े अच्छे से दे देता है, क्योंकि उसने दवाई के साथ लिखा पूरा नाम पढ़ लिया होता है। अब इसकी वजह से डॉक्टर को लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल सही सलामत है, इसलिए वो मिन को घर वापस जाने को कहता है। अब घर पहुंचकर पता लगता है कि रूडी मिन की माँ है और साथ ही उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम मैन है। मिन को वापस देखकर मैन खुश नहीं दिख रहा होता है। अब रूडी मिन को बोलती है, बेटा अब से तुम्हें मैन के कमरे में सोना होगा ताकि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा ध्यान रख सके। साथ ही साथ तुम्हें कुछ टाइम तक मैन के कपड़े भी पहनने होंगे, फिर कुछ दिनों में हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आएंगे। बाहर मैन ये बात सुन लेता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं आज रात अपने दोस्तों के घर रुकने जा रहा हूँ। अब मैन अपनी मम्मी से पूछता है कि जिस दिन मैंने आत्महत्या की थी उस दिन क्या हुआ था माँ, लेकिन रूडी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इसके बाद मैन को अपने पापा मिलते हैं, लेकिन उसके पापा उससे मिलने के लिए इंतजार करने को कहते हैं, क्योंकि वो किसी MLM ग्रुप के लोगों के साथ जरूरी बात कर रहे होते हैं। MLM ग्रुप के चक्कर में ही मिन के पापा ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। रात होने पर जब सभी लोग सो जाते हैं तब मिन घर की जाँच करने में लगा हुआ रहता है। पूरे घर में मिन की फोटो कहीं भी नहीं है, ना किसी एल्बम में ना ही किसी फोटो फ्रेम में। जब वो अपने पुराने कमरे की जांच करने के लिए जाता है तभी उसको पता लगता है कि उसका कमरा तो लॉक करके रखा हुआ है। मिन दरवाजे के नीचे से कमरे में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैन आ जाता है और मिन को वापस अपने कमरे में भेज देता है। अगली सुबह मिन देखता है कि उसका भाई मैन अपने साथ 2 लैपटॉप लेके जा रहा है। उसके जाते मिन घर में रखी कुछ चाबियां ले लेता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब मिन वापस मैन के कमरे में आता है और खिड़की से बाहर जाकर बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाने लगता है। ऐसा करते हुए वो अपने पुराने कमरे की खिड़की पर पहुंच गया है और खिड़की खोलकर अंदर चला जाता है। उस कमरे में मिन की कोई भी चीज नहीं है, वहाँ बस खाली पड़े कुछ अलमीरा और फर्नीचर होते हैं, लेकिन कमरे में उसको अपनी एक फोटो मिलती है जिसका इस्तेमाल मिन के अंतिम संस्कार में किया गया था। अपने मरने की डेट को देखकर मिन बड़ा ही घबरा जाता है और उसके हाथ से फोटो नीचे गिर जाती है। फोटो के नीचे गिरने की आवाज रूडी तक पहुंच जाती है। वो जल्दी से कमरे में पहुंचती है और मिन रंगे हाथों पकड़ा जाता है। फिर मिन पूछता है कि मेरी सभी चीजें कहाँ पर हैं, और इसके जवाब में रूडी बताती है कि हमने तुम्हारी सभी चीजें घर से निकाल दी थी। अब रूडी मिन से पूछती है, तुमने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की थी बेटा? तभी मिन का ध्यान फर्श पर लगे एक हल्के से दाग पर जाता है और ये दाग खून का दाग होता है। अब रोते हुए रूडी अपने बेटे को गले लगा लेती है और बोलती है, तुम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे।
अगले दिन मिन वापस स्कूल जाने वाला होता है। वैसे तो मिन की मम्मी ने मिन को कोई पुरानी चीज नहीं दी है, लेकिन वो मिन को उसका वॉलेट जरूर दे देती है। पर्स के अंदर मिन को एक खास ब्रोच मिलता है और साथ ही साथ उसकी मम्मी का एक बिजनेस कार्ड भी मिलता है। मिन की माँ एक इंजीनियर है और काफी बार काम के चक्कर में उसको शहर से बाहर जाना पड़ता है। अब कार में रूडी बोलती है, मैंने तुम्हारे स्कूल में किसी को नहीं बताया था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिसका मतलब यह है कि मिन के बारे में किसी को नहीं पता कि उसने एक बार आत्महत्या कर ली है, फिर वो बच गया। स्कूल में इतने दिनों बाद वापस आकर भी मिन को कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। वो हमेशा से ही अकेला रहता था। मिन के पास बस उसकी सबसे अच्छी दोस्ती आती है, जिसका नाम ली है। ली मिन को बहुत समय से पसंद करती है, लेकिन पुराना मिन ली के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता था। वो ली को एक अच्छा दोस्त ही मानता था। अब पाई नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, जो कार्ड्स के साथ चीजें बनाने वाले एक ग्रुप का हिस्सा है और साथ ही साथ मिन भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसलिए मिन को अगली मीटिंग में जाना पड़ता है, जहां ग्रुप का हेड बोलता है, मिन कुछ ही समय में अगली प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी ड्राइंग पूरी करनी होगी। अब मिन अपनी ड्राइंग को पूरा करने के लिए पहुंच गया है, लेकिन अचानक ही उसका ध्यान भटक जाता है, क्योंकि उसको कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जिन्होंने बिल्कुल वैसे ब्रोच पहने हुए हैं जैसे मिन को अपने पर्स में मिला था। उन बच्चों का पीछा करने के बाद मिन को पता लगता है कि ये ब्रोच उन होशियार बच्चों को दिया जाता है जो कि ओलंपिक्स क्लास में है। इसलिए मिन वो ब्रोच लगाकर ओलंपिक्स क्लास में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के टीचर को अच्छे से पता है कि मिन उस क्लास में नहीं है, इसलिए वो मिन को भगा देते हैं। अब बाद में दिखाते हैं तो मिन के साथ में पढ़ने वाली एक लड़की मिन को कुछ लिख कर भेजती है। उसमें लिखा हुआ है, तुम मुझे लाइब्रेरी में मिलना। और इस तरह से हमारा मिन पाई नाम की सुंदर लड़की से मिलता है। मिन को जल्द ही पाई पसंद आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने मिन को पाई पसंद थी। बाद में अपनी मम्मी का दिया कार्ड इस्तेमाल करके मिन अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेता है और एक नया हेयर स्टाइल करवाता है, ताकि वो पाई को पटा सके। काफी दिन गुजर जाते हैं और मिन पाई के साथ मजे मार रहा होता है। एक दिन मिन के पापा स्कूल आते हैं और उसको बोलते हैं, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें अपने स्कूल के थेरेपिस्ट के पास जाना है। ऐसा बोलते हुए वो मिन को कुछ चीजें पकड़ाता है, ताकि मिन उन चीजों को प्रमोट कर पाए। मिन का डॉक्टर मिन से बड़े ही अजीब अजीब सवाल करता है और फिर खड़ा होकर मिन की लाई चीजें खा लेता है। अचानक सभी दवाइयाँ हवा में तैरने लगती है और थोड़ी देर में मिन को समझ आ गया है कि ये थेरेपिस्ट असल में गार्डियन है। वो मिन को याद दिलाता है कि तुम्हें जल्दी पता लगाना होगा कि असली मिन की मौत कैसे हुई थी, मतलब उसने आत्महत्या क्यों की। वो बोलता है कि मिन तुम्हें एक मौका दिया जाएगा, अगर तुम सही जवाब दोगे तो ये आर ग्लास भी रुक जाएगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में कोई त्योहार मनाया जा रहा होता है। मिन पाई को इधर उधर ढूंढता है और उसको पाई मिलती तो है, पर वो बैठी भी रो रही है। वो इसलिए रो रही है क्योंकि वो एक टेस्ट में अच्छे नंबर्स नहीं ला पाई। होशियार बच्चों वाली ओलंपिक्स क्लास में पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव होता है, इसलिए पाई दुखी है। लेकिन पाई को अच्छा महसूस कराने के लिए मिन बोलता है, पाई तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम अपनी क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। फिर मिन आगे पूछता है कि वैसे क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जिसके जवाब में पाई बोलती है, नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे कभी इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं। अब मिन पाई को त्योहार मनाने के लिए बुलाता है और दोनों मिलकर बहुत मजे करते हैं। वो बहुत सारे खेल खेलते हैं, भगवान से दुआ करते हैं और आसमान में दिख रहे सुंदर सीन्स को देख रहे होते हैं। साथ बैठे हुए पाई बोलती है, मिन तुम पहले से बहुत बदल गए हो, तुम पहले की तरह दुखी नहीं दिखते हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अब अगले दिन दिखाते हैं तो रूडी फोन पर बात कर रही होती है और मिन साइड में खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। उसकी बातों से पता चल रहा है कि मिन के पापा ने उनकी शादी की अंगूठी बेच दी है, क्योंकि वो अपनी MLM कंपनी के लिए कुछ और चीजें खरीदना चाहता था। अब अपनी मम्मी का मूड ठीक करने के लिए मिन खाने बनाने में उनकी मदद करता है। इसके दौरान ही मिन डूरियन नाम का एक फल भी बड़ी आसानी से खा जाता है। ये चीज देखकर तो रूडी बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि मिन को डूरियंस बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी वो खुश है कि उसका बेटा बदल रहा है। अब रूडी मिन को बचपन की कुछ बातें याद दिलाती है और बोलती है, मैं हमेशा से तुम्हारा बहुत ध्यान रखती थी, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबत झेलनी पड़े, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखती थी। कुछ दिनों बाद मिन को पाई का दिया एक काम करना होता है, क्योंकि मिन ने पाई से वादा किया था, अगर पाई एग्जाम में पास हो जाएगी तो मिन उसका बोला हुआ हर काम करेगा। पाई मिन के सर पर अब बहुत सारा साबुन लगा लेती है और फिर एक पुल के 10 चक्कर लगाने को बोलती है। पाई ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो मिन के साथ समय बिता सके। कुछ देर बाद ही पाई मिन को एक गिफ्ट देती है, क्योंकि आज मिन का जन्मदिन है। उसने मिन को कैलेडोस्कोप दिया है, जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसके बाद पाई बोलती है कि मुझे पता नहीं, पहले तुम पसंद नहीं लगते थे, लेकिन अब तुम्हारा जो बदला हुआ रूप है उसको देखकर मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और इसके बाद दोनों किस करते हैं। अब स्कूल में मिन पाई की तस्वीर बनाता है, जिसमें वो मिन के साथ पुल पर थी। अपने ग्रुप के साथ काम करते हुए मिन का ध्यान एक पिक्चर पर जाता है, जिसमें मिन अपने लॉकर के पास बैठा हुआ है। फिर मिन जल्दी से उस लॉकर को देखने जाता है, लेकिन उसका लॉकर बिल्कुल खाली पड़ा होता है। तभी ली आती है और मिन को याद दिलाती है,
तुमने अपना लैपटॉप तो मेरे लॉकर में रख दिया था और इसके साथ ही तुमने एक पर्चा भी रखा था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारी मम्मी को देना है। वो आगे बताती है कि जब मैं तुम्हारे घर पहुंची तब तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे भाई मैन के पास छोड़ दिया था। अब घर पहुंचकर मिन अपने भाई का कमरा देखने लगता है, लेकिन उसको अपना लैपटॉप कहीं नहीं मिलता। उसको लैपटॉप तो नहीं मिला, लेकिन उसको बहुत सारी पिक्चर्स मिलती है जिसमें मिन का चेहरा खराब किया हुआ है। थोड़ी और जांच करने पर मिन को कुछ और चीजें मिलती है, जिससे साफ पता चल रहा है कि मैन अपनी पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाना चाहता था। इसके बाद मिन अपने भाई का कंप्यूटर चलाता है। वो देखता है कि मैन ने किसी के साथ बातचीत की है। मैन ने लिखा है कि वो मिन की आत्महत्या वाली बात से बहुत गुस्सा है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से मैन अपनी पढ़ाई करने के लिए जर्मनी नहीं जा सकता। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि वो मिन से बहुत नफरत करता है और वो चाहता था कि मिन कभी वापस ही नहीं आता। मैन के लैपटॉप में मिन का आखिरी लिखा खत भी है, जो मैन ने अपने मम्मी पापा को कभी दिखाया ही नहीं। तभी मिन को कुछ समझ आता है कि जब शुरू में मैन 2 लैपटॉप्स लेके जा रहा था, तब वो दूसरा लैपटॉप किसी और का नहीं, वो खुद मिन का ही था। इसलिए अपना लैपटॉप ढूंढने के लिए मिन मैन के कॉलेज में पहुंच जाता है। अब मैन मिन को ऐसा करते हुए पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुम हमारे परिवार में नहीं होते तो हमारा परिवार बहुत खुश रहता। इसके बाद वो मिन का लैपटॉप खिड़की से बाहर फेंक देता है। मिन जल्दी से बाहर भागता है और देखता है कि उसका लैपटॉप हवा में तैर रहा है। ऐसा गार्डियन ने किया है और मिन पर हंसते हुए वो मिन का लैपटॉप नीचे गिरने देता है। अब मिन अपना लैपटॉप घर लेके जाता है और किसी तरह से लैपटॉप को चालू भी कर देता है। लैपटॉप में एक ही चीज पड़ी है, जो कि मिन का लिखा आखिरी खत है। खत को पढ़कर साफ पता चल जाता है कि सभी फोटोज पर मिन ने ही खुद का चेहरा खराब किया था। इसके बाद उसने कोई खतरनाक दवाई को सोडे के साथ मिला दिया ताकि उस चीज को पीकर वो खुद को मार सके। खत में ये भी लिखा है कि मिन अपने पापा से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसके पापा हमेशा से उसकी मम्मी के पैसों का गलत इस्तेमाल किया करते थे और खुद MLM ग्रुप का हिस्सा बनकर टाइम पास करते थे। मिन इस बात से भी बहुत गुस्सा था कि कैसे उसका भाई मैन हमेशा ही उससे नफरत करता आया है। मिन अपनी मम्मी को तो प्यार बहुत करता था, लेकिन उसको इस बात का भी बुरा लगता था कि उसकी मम्मी रूडी ज्यादातर घर में होती नहीं थी। अब इतना सब कुछ होने की वजह से मिन की जिंदगी में एक ही चीज अच्छी बची थी, जो कि थी पाए। ये सब पढ़कर मिन को सब कुछ याद आ जाता है। अब एक दिन मिन पाई से मिलने जाता है, लेकिन वो देखता है कि पाई का टीचर पाई का फायदा उठा रहा है। वो उसको इधर उधर छू रहा होता है, लेकिन फिर भी पाई उसको रोक नहीं पाती। अगले दिन मिन ओलंपिक्स क्लास में जाता है और टीचर को जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद वो पाई को अपने साथ लेके जाता है और छत पर पहुंचकर पाई से सवाल जवाब करता है। मिन गुस्से में पाई के ऊपर चिल्लाता है, जिसकी वजह से पाई अब रोने लगती है। पाई रोते हुए बताती है, मैं उस टीचर को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ओलंपिक्स टीम का हिस्सा बनने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा भविष्य है, मैं आगे चलकर कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अब मिन बोलता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम्हें तो नीचे कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। अब ये जो कुछ भी हुआ होता है, उसकी वजह से प्रिंसिपल मिन के पापा को स्कूल में बुलाते हैं। फिर मिन के पापा पूछते हैं कि मिन, तुम शांति से क्यों नहीं रह सकते। ये बात सुनकर मिन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि आपने मम्मी की अंगूठी क्यों बेची, और वो ये वाली बात को शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद मिन अपनी माँ के ऑफिस जाने का तय करता है, ताकि वो सोचता है मैं अपनी माँ को सरप्राइज दे सकूं। वो अपनी मम्मी के दिए कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा होता है वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन अपनी मम्मी को सरप्राइज देने की जगह बेचारे मिन को ही सरप्राइज मिल जाता है। उसको पता लगता है कि उसकी मम्मी रूडी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हुई है। जब रूडी का ध्यान मिन पर जाता है तो वो चीजें समझाने के लिए मिन के पास जाती है, लेकिन बेचारा रोता हुआ मिन वहाँ से भाग जाता है। अब मिन अकेले पुल के ऊपर खड़ा है। वहाँ काफी बारिश हो रही है और वो सोच रहा है कि क्या मुझे दोबारा से अपनी जान दे देनी चाहिए। तभी अचानक पानी की बूंदें हवा में ही रुक जाती हैं और वहाँ गार्डन आ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुमने पता लगा लिया कि मिन ने अपनी जान क्यों दी थी। मिन जवाब में बोलता है कि मुझे मिन की जिंदगी से अब नफरत होने लगी है। जो भी असली मिन ने किया उसमें असली मिन की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि बेचारे की जिंदगी में पाए और उसका बुरा परिवार ही है जिन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी आर ग्लास नहीं रुकता, जिसका मतलब यह है कि मिन ने जो भी पता लगाया वो आधा अधूरा है। असली मिन ने किसी और वजह से ही अपनी जान दी थी। इसलिए गार्डन मिन को याद दिलाता है कि अब तुम्हारे पास केवल 3 दिन का ही समय बचा है। घर पहुंचकर मिन अपने कमरे की सभी चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। कुछ समय बाद ली वहाँ पर आती है और पूछती है, मिन क्या तुमने ड्राइंग पूरी कर ली। अब जैसा कि हमें पता है कि मिन का मूड तो अभी बहुत खराब हो रखा है, इसलिए वो ली से बहुत बुरी तरीके से बात करने लगता है। वो बोलता है, ली, मैंने कभी भी तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना है। वो आगे सभी सच्चाई बताते हुए बोलता है, तुम्हें पता है कि बीच में कुछ दिनों के लिए मैं स्कूल क्यों नहीं आया था। मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैंने खुद को मारने की कोशिश की थी, और ऐसा करने से पहले मैंने एक खत लिखा था जिसमें मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। ये सब सुनकर ली रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब शाम के समय दिखाते हैं तो मिन और उसके पापा रूडी को ऑफिस से ले जाने के लिए आते हैं।
रूडी थकी हुई है और घर जाना चाहती है, लेकिन मिन बोलता है कि उन सभी को बाहर खाने के लिए जाना चाहिए। अब रेस्टोरेंट में बाथरूम जाने के बहाने से मिन अपने मम्मी पापा को अकेला छोड़ देता है। वो दूर खड़ा हुआ देखता है कि उसके पापा रूडी की अंगूठी वापस दे रहे हैं, लेकिन खुश होने की जगह रूडी अपने चक्कर के बारे में मिन के पापा को सब कुछ बता देती है। मिन के पापा दोनों माँ बेटे को अकेला छोड़कर खुद ही चला जाता है। अब रूडी और मिन अकेले ही कार में है। रोते हुए रूडी बोलती है, बेटा तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। वो आगे बोलती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं, मैं अब तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ, बस अपने परिवार के साथ। फिर मिन रूडी को बोलता है, मैं आपकी माफी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ। आपके असली बेटे ने तो अपनी जान दे दी थी क्योंकि आप एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। इसी की वजह से रूडी का ध्यान भटक जाता है और आगे से आती हुई गाड़ी को वो ठीक से देख नहीं पाती और आखिर में एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ घंटों बाद मिन हॉस्पिटल में जागता है। वो जल्दी से अपनी माँ को देखने जाता है जो कि अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर मैन आता है और बताता है कि उनकी माँ अभी भी खतरे में है। मैन बोलता है, जो भी हुआ उस बारे में पापा ने मुझे सब बताया। वो आगे बोलता है, तुमने खुद को मारने की जगह मुझसे बात करने की क्यों नहीं सोची? हम दोनों मिलकर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते थे। वो आगे बोलता है, मिन तुम्हें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। वैसे मिन को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, इसलिए उसको घर भेज दिया जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि रूडी ने उसके लिए डूरन से बनाई कोई मिठाई रखी है और साथ ही साथ उसको पाई का दिया हुआ गिफ्ट भी मिलता है। अब मिन को महसूस हो जाता है कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है और आखिर में अपनी ड्राइंग पूरी करके अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। अगले दिन एक प्रतियोगिता में जाने वाली ओलंपिक्स की टीम के लिए कौन कौन चुना गया है, इस बारे में सभी को बताया जाता है। पाई को सभी के सामने एक भाषण देने को बोला जाता है, लेकिन सभी लोगों के बीच मिन को देखकर वो खुद को गलत मानती है और वहाँ से भाग जाती है। मिन को पाई एक कमरे में मिलती है जहाँ पाई कांच के गिलास के साथ कुछ खतरनाक करने वाली होती है, इसलिए मिन पाई से माफी मांगता है और उसको गले लगा लेता है। वो बोलता है, तुम मुझे माफ कर दो यार, उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत गलत बोल दिया था, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। वो आगे बोलता है कि पाई तुम्हें खुद को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा टीचर ही बहुत बुरा इंसान है। अब थोड़ा अच्छा महसूस करने के बाद पाई आखिरकार प्रिंसिपल के पास जाती है और जो भी उसके टीचर ने उसके साथ किया होता है उस बारे में बताती है। अब मिन को महसूस होता है कि उसके पास एक नई ड्राइंग बनाने का ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वो अपनी बनाई ड्राइंग पाई के पास छोड़ देता है और साथ ही साथ एक अच्छा सा मैसेज भी लिखकर छोड़ देता है। इसके बाद मिन कार्ड के साथ चीजें बनाने वाली टीम की प्रैक्टिस देखने जाता है। वो ली के पास जाता है और माफी मांगते बोलता है, तुम मुझे माफ कर देना यार, तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो मेरे साथ प्यार से रहती थी, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं समझ पाया। ली मिन की माफी मान लेती है और बोलती है, तुम कोई नई ड्राइंग नहीं ला पाए थे, इसलिए मैंने टीम को एक पुरानी ड्राइंग दे दी थी। अब कार्ड से बनी ड्राइंग को देखकर मिन बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने पाई की वो ड्राइंग बनाई है जिसमें पाई पुल के ऊपर खड़ी है और वो बिल्कुल नई वाली ड्राइंग की तरह दिख रही है। तभी मिन के दिमाग में बहुत सारी पुरानी यादें आने लगती है। पुराने मिन की पूरी जिंदगी नए वाले मिन को अब दिखने लग जाती है। उसको वो सभी अच्छे दिन दिखाई देते हैं जब पुराना मिन पाई और अपने परिवार के साथ खुश रहा करता था। अब मिन अचानक नीचे गिरता है जिसकी वजह से आर ग्लास भी उसकी जेब से निकलकर नीचे गिर जाता है। मिन अचानक ही अपने कमरे में पहुंच जाता है और वहाँ गार्डियन मिन का रूप लेकर सामने ही लेटा हुआ है। तभी मिन को महसूस होता है कि वो किसी और की आत्मा नहीं है, वो ही असली मिन है। वो इसलिए मारा गया था क्योंकि उसको इस बात की समझ नहीं थी कि जिंदगी में बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अच्छी चीजों के साथ कैसे खुश रहना चाहिए। गार्डियन उसको शाबाशी देते हुए बोलता है, ये टेस्ट तुम्हें इसलिए दिया गया था ताकि तुम सच्चाई का पता लगा सको और तुम अपनी जिंदगी की खुशियों को समझ सको। वो आगे बोलता है कि तुम अब कहीं और पैदा नहीं होंगे, तुम अपने इसी शरीर के साथ जी सकते हो। गार्डियन के जाते मिन अपने स्कूल में जाता है और देखता है कि आर ग्लास वहाँ से गायब हो चुका है। अब ली मिन को देखने आती है और तभी मिन उसको गले लगा लेता है। अब वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि उसकी मम्मी को होश आ चुका है। वो बोलती है, मैं और तुम्हारे पापा तलाक ले रहे हैं और तुम्हें हम दोनों में से जिस किसी के साथ भी रहना हो तुम उसके साथ रह सकते हो। वो आगे बोलती है कि बेटा अगर तुम अपने पापा के साथ रहना चाहते हो तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि मैं हमेशा से एक बुरी माँ बन के रही हूँ। रोते हुए मिन अपनी माँ से माफी मांगता है और बोलता है, मम्मी मैं आपका बेटा हूँ, मैं इस बात का फक्र करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद से मिन वापस अपनी जिंदगी जीने लगता है। जब पाई उसको एक मैसेज भेजती है और दिखाती है कि वो एक मेडल जीत गई है तो मिन अपने वादे के मुताबिक अपने बालों में साबुन लगाकर और सिर्फ अपने कच्छ में कुछ दूर तक दौड़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाने से पहले आपको एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक चौकीदार पूरे बैंक को ही साफ कर देता है और ये कैसे करता है, देखने के लिए देखिए फ्लॉलेस मूवी। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।